Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. This is my first tutorial video. I hope you will like it. And in this video we are going to make pranda. और इसके लिए हमें जो चाहिए वो यार्न ग्रीन और वाइट कलर की और 3.5 mm हुक और सीजर्स। बाकी आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं मल्टी कलर्स में ब्लैक डोरी के साथ। सो लेट्स मेक दिस वाइट फ्लावर्स। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से अपनी उंगलियों पे एक एक्स बना लेना है आपने और बीच में से हुक को घुमा के यूँ एक चेन, और ये हमारी मैजिक रिंग तैयार है। इसके बाद मैजिक रिंग में आपने क्या करना है, 2 चेन्स बना लेनी है। इस तरह से 2 चेन्स बनाने के बाद आपने 2 डबल क्रोशे लगाने हैं। 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से दूसरा डबल क्रोशे, और इसके बाद दोबारा से 2 चेन्स बना के उसको स्लिप स्टिच लगा देना है मैजिक रिंग में। ये हमारा पहला पेटल रेडी हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पेटल रेडी हो गया। इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है इन स्टेप्स को, और आप जितने पेटल्स चाहते हैं उतने पेटल्स बना लें। मैंने ये अपने फ्लावर्स में 5 पेटल्स बनाए हैं, तो 4 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होगा। चेन 2 डबल क्रोशेस, दोबारा से चेन 2 और फिर स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारे 5 पेटल्स रेडी हो चुके हैं। अब ये यार्न को कट ऑफ कर लेंगे। यहाँ से फासन कर लिया इसको, और जो पहली डोरी थी हमारी उसका यार्न का जो सिरा था पहला, उसको खींचेंगे और बीच की स्पेस ख़त्म कर देंगे सारी, और फ्लावर इस तरह से रेडी है हमारा। यहाँ पे मैंने 27 फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं, क्योंकि मैंने जो परांदा बनाया उसमें मैंने 3 लड़ियाँ होती हैं परांदे की, एक लड़ी पर मैंने 9 फ्लावर्स लगाए हैं, तो 27 फ्लावर्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे परांदे की लड़ियाँ। परांदे की 3 लड़ियाँ होती हैं। मैं आपको एक लड़ी बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। उसके बाद जो बाकी की 2 लड़ियाँ होंगी वो हम इकट्ठे क्रोशे करेंगे। ये तीसरी लड़ी है जो कि हम अलग से क्रोशे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 17 चेन्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ हमारी 17 चेन्स बन चुकी हैं। अब हम पिछले स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद उससे नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशे लगाएंगे इस तरह से, और उससे अगले स्टिच में हम लगाएंगे एक डबल क्रोशे। और फिर हम नेक्स्ट स्टेज में अगर आप चाहें तो आप अपनी लड़ियों में इस तरह से हमारा एक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि जो ग्रीन कलर की लड़ी वाला परांदा होता है इसमें लीव्स अच्छे लगते हैं। उसके बाद यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। 17 चेन, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच एंड सो ऑन। आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक ये चीज़ कर सकते हैं। जितनी लेंथ मैंने रखी है अपने परांदे की 30 इंचज़ के हिसाब से, उसमें 9 लीव्स बने हैं एक लड़ी में, और इस तरह से ये 30 इंचज़ की लड़ी रेडी हो चुकी है। ये एक लड़ी है। इसके बाद हम जो अगली 2 लड़ियाँ बनाएंगे वो हम बनाएंगे इकट्ठी। अच्छा, बाकी की 2 लड़ियाँ इकट्ठी बनाने का तरीका ये है कि आपने पिछले तरीके को फॉलो करके अपनी एक लड़ी एज़ इट इज़ वैसे ही कंप्लीट करनी है जैसे मैंने पहले आपको तरीका बताया। यहाँ पर मैंने 9 लीव्स के साथ, मैंने 9 लीव्स काउंट किए। 9 लीव्स के साथ मैंने एक पूरी लड़ी तैयार की। जो मेरा लास्ट लीव था उसके बाद मैंने 15 चेन लगाए। 15 चेन लगाने के बाद दोबारा से 15 चेन्स बनाए ताकि यहीं से ही अगली लड़ी स्टार्ट हो जाए। 15 चेन्स लगाने के बाद अगेन 15 चेन्स, यानी टोटल 30 चेन्स बनाए, और उसके बाद वही तरीका फॉलो करके एक लीफ बना लिया। एज़ इट इज़ सारा तरीका वही फॉलो होगा जो पिछली दोनों लड़ियों में हुआ। इसमें यह है कि ये लड़ी भी साथ ही क्रोशे हो रही है। ये थर्ड लड़ी, ये लीफ बनाने का वही तरीका फॉलो हो रहा है। स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशे एंड देन डबल क्रोशे एंड देन स्लिप स्टिच।
यहाँ पे एक लीफ रेडी हो गया। अब फिर वही 17 चेन्स वाला तरीका फॉलो होता जाएगा। 17 चेन्स लगाएंगे और उसी तरीके से लीफ बनाएंगे और अपनी लड़ी एंड तक जितने लीफ आपने बनाए हैं पहले उतने ही काउंट करके आपने इस लड़ी के भी लीफ बना लेने हैं। और यहाँ पे हमारी लड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब दोनों लड़ियाँ इकट्ठे क्रोशे कर ली हैं हमने। 2 लड़ियाँ ये हो गई और एक पहले जो हमने रेडी की थी, अब उसको हमने यहाँ पर दरमियान में अटैच कर देना है। उसको अटैच करने का तरीका ये है कि आपने अपने हुक के थ्रू उसकी यार्न जो है वो इसमें से गुजारनी है और इसको टाई कर लेना है इस तरीके से। इसको आपने मजबूती से फास्टन ऑफ करना है, दोनों तरफ से गिरा लगा लें ताकि यहाँ से परांदा ना खुले, क्योंकि ये आपके परांदे की बेस है। तो इस तरह से आप परांदे की तीनों लड़ियों को आपस में जोड़ लेंगे। अब आती है टसल बनाने की बारी। टसल बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ का कोई भी गत्ता काट सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं इस तरह का। यहाँ पर इस टाइम मेरे पास कोई गत्ता वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं पड़ी हुई थी, मैंने अपनी फिंगर्स को यूज़ किया और 3 फिंगर्स को जोड़ के जितनी लेंथ बन रही है उतनी लेंथ पर मैंने 12 मरतबा यार्न को घुमाया और ऐसे इकट्ठा सा एक उसका गुच्छा सा बन गया। उसको नीचे से काट लेना है इस तरह से। इनको इस तरह से एडजस्ट करके आपने रखना है कि दरमियान से आपने यार्न को गुजारना है और एक गिरा लगा लेनी है। एक नहीं बल्कि 2-3 गिरे लगाएं और बहुत मज़बूती से आपने इसको बांधना है। टसल बनाने का दूसरा तरीका मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस परांदे के लिए मैं यही वाला तरीका यूज़ कर रही हूँ। ये सबसे सिंपल तरीका है टसल बनाने का। यहाँ हमारे टसल रेडी हो चुके हैं। अब हमने सारी चीज़ों को असेंबल करना है। सबसे पहले टसल को हम परांदे की लड़ी के साथ अटैच करेंगे। लड़ी का जो एंड है, एंड वाले सिरे से आपने लास्ट चेन में से हुक गुजार के टसल का एक सिरा निकालना है और फिर इसको घुमा के दूसरा सिरा जो है वो आपने उसी चेन में से ऑपोजिट साइड से निकाल के इस तरह से और इसको बांध लेना है आपस में। टसल हमने अटैच कर लिया है। अब जो हमारे परांदे की लड़ी का जो यार्न थी, जो एक्स्ट्रा यार्न थी, उसको कट कर लेंगे और टसल को नीचे से इवन करने के लिए जो आपको बड़े छोटे धागे लग रहे हो आप उनको भी काट सकते हैं।